तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ईटा और एमडी-कैट 2023 के पेपर का स्टार्ट लिया हुआ है और हम एक एक दो एमसीक्यूज़ करके इस पेपर को हल कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 13 है ईटा एमडी-कैट के पेपर पर और एमसीक्यूज़ नंबर 17 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमने जो आज के एमसीक्यूज़ लाई हैं, इसके एमसीक्यूज़ में आपके सामने जो है रिएक्शन दैट फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक, वो रिएक्शन जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास वो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है और गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये आपके पास जो है एमसीक्यूज़ लगे हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन को हमने जो है क्या करना था, टिक करना था। तो ये कुछ ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, आपने इनको चेक करना है और उनके बाद जो है आपने इसके रिएक्शंस को, गैस ऑर्डर को आपने क्या करना है, लिखना है। तो आपके पास जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर मौजूद है, उस चैप्टर में आप इस टॉपिक को आसानी से चेक कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक का जो चैप्टर है उसमें आप इसको देख सकते हैं। आप केपीके के बोर्ड जो कंटेंट है, केपीके पेज नंबर 278 की तरफ आप जाएं, 278 की तरफ आप जाएं, पेज नंबर 278, तो वहाँ आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। 278 पेज की तरफ जाएं, केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक आपके पास चैप्टर मौजूद है। आप उस पर जाएं और इस 278 पेज पर जाएं और चेक करें, तो आपको ये एमसीक्यूज़ जो है वहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगी। यूनिट 9 है, यूनिट आपके पास मौजूद होगा 9। तो ये एमसीक्यूज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आसान से एमसीक्यूज़ है, तो आसान से एमसीक्यूज़ है, इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो आपके सामने ये मौजूद है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है, अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को देखें तो ये हमें फॉलो करके देता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक के ऊपर जाता है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक पर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब चेक करें रिएक्शन को थोड़ा सा। NO2 जब इसको आप हीट करते हैं तो ये बना कर देता है N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 हमें बना कर देता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 4 है तो 2O2 लिख दें। ठीक है, तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो निकलता है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO2 रेज़ टू द पावर 2 है, रेज़ टू द पावर 2 है। ऐसे ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमारे केपीके बोर्ड कंटेंट की कोशिश है कि वो गोल्डबर्ग और वेगे के साथ थोड़ा चलना चाहती है। गोल्डबर्ग और वेगे ने जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिख कर दिए थे, उन्होंने इसको रेज़ टू द पावर लिखा था, यहाँ पर भी रेज़ टू द पावर 2 आ रहा है। लेकिन असल चीज़ केमिकल काइनेटिक्स में रेट को डिस्कस किया जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो काइनेटिक जब भी आप चेक करते हैं ना, याद रखें ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये प्योर एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट से रेट को पता चलता है। बाज़ का तो इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से ये रेट डबल नहीं होता, कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर तो चलो ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा है कि हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट जो है 4 टाइम बढ़ जाएगा।
रेस टू द पावर 2 से मुराद क्या है, इसको डबल करने से रेट 4 टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर रेस टू द पावर 2 है, इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। इंशाल्लाह जब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे तो तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, हमें तजर्बे से पता चलती है। तो यहाँ पर ये जो पहला एमसीक्यूज़ है ना, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है ये। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है ये, और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है ये। इन दो को चेक करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हमने देख लिया है, ये हमने एक के लिहाज से देख लिया है, तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। हमें चाहिए थर्ड ऑर्डर काइनेटिक, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक चाहिए ये, तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को देख लेते हैं, और इसको असल ऑप्शन ये है, इसको डिस्कस करते हैं। असल ऑप्शन ये है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको चेक करते हैं। ये HI है, HI यहाँ लिख लेते हैं, HI इसको आप हीट करें तो ये बना कर देता है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। यहाँ इसको बैलेंस करें, 2 लगा दें, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयोडाइड के रेस टू द पावर 2। ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। क्या है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। यहाँ इसको आप डबल करेंगे तो ये 4 टाइम बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो ये 4 टाइम बढ़ेगा, तो ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक में आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए थर्ड ऑर्डर काइनेटिक, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। तो ये इसको इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट आपके पास 4 टाइम बढ़ जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक हमारे सामने आ रहा है, तो ये आ रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक आ रहा है। अब हम क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये इस तरह। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड करते हैं तो क्या होगा, H2 प्लस I2 ये बना देगा 2HI, 2HI। तो इसकी रेट को जब चेक किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन, इस तरह था। ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट 2 टाइम बढ़ेगा, डबल होगा। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट भी डबल होगा, तो टोटल 4 टाइम हो जाएगा। यानी इसकी कंसंट्रेशन को डबल करो रेट डबल, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करो रेट डबल, ठीक है। तो आपके पास दोनों को इकट्ठा करो तो 4 टाइम हो जाएगा। तो आपके पास ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। ये इसकी कंसंट्रेशन को डबल करो रेट डबल हो जाएगा, इसको डबल करो रेट डबल हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा 4 टाइम हो जाएगा। अगर आप गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देखें पेज नंबर 278 में आपको ये नज़र आएगा। ये गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर आप चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा कि आपके पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड आपने लेना है। इसको यहाँ हल कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड आपने लेना है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ लिख लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा NO2, NO2, NO2। तो आप यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों बैलेंस होगी। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने देखा है, रेट ऑफ रिएक्शन को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO
रेज टू द पावर 2 O2। अब ये इसके बराबर आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन इसका, ये यानी इसको नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, तो 4 टाइम ये और डबल ये 6 टाइम बढ़ जाएगा। यानी इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, और सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम बढ़ेगा, और इसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट आपका डबल हो जाएगा। 4 टाइम ये और डबल ये टोटल 6 टाइम बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक, मुझे नजर आ रहा होगा। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक ये क्या है? यानी इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम, और इसकी कंसंट्रेशन को ऑक्सीजन को डबल करने से कंसंट्रेशन डबल 4 टाइम और डबल 6 टाइम टोटल हो जाएगा। ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। तो इसलिए ये जो है ना गैस फेज ऑक्सीडेशन, ये गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, ये हमें फॉलो करके देता है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक को। तो इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो मेरा आज का लेक्चर था, MCQs नंबर 17 आप लोगों के सामने मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQs और भी लाएंगे, 54 MCQs इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।